नमस्कार। आज पुनः हम आप चर्चा करेंगे बौद्धिक आतंकवाद पर। यह विषय इतना गूढ़ है, इतना व्यापक है कि इस पे अनवरत चर्चा किया जाना बहुत जरूरी है। और यह बौद्धिक आतंकवाद पुनः मैं आपको स्मरण करा दूं कि संविधान के 42वें संशोधन की देन है। 42वें संशोधन में जिस तरीके से तत्कालीन राजनीतिक पार्टियों ने, तत्कालीन सरकार ने अपनी निज स्वार्थ पूर्ति के लिए समाजवाद, पंथ निरपेक्ष इन शब्दों को समाहित किया, ये उसका दुष्परिणाम आज हमारे समक्ष निकल के आ रहा है, जो कि बौद्धिक आतंकवाद के रूप में समाज में व्याप्त हो रहा है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा लॉर्ड मैकाले को, जिसके बनाए हुए सिस्टम पर आज भी हिंदुस्तान की शिक्षा पद्धति आधारित है। लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश की सदन को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश शासन को, क्वीन विक्टोरिया को अगर हिंदुस्तान के समाज पे स्थायी शासन स्थापित करना है तो सर्वप्रथम उनको हिंदुस्तान की शिक्षा पद्धति को खत्म करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति तथाकथित समाजवाद पर आधारित नहीं थी, वो वास्तविक समाजवादी शिक्षा पद्धति थी, जहां संस्कार रोपे जाते थे, जहां बालक को नागरिक के रूप में तैयार किया जाता था। वो नागरिक जो सुशिक्षित हो, जो सुसंस्कारी हो और जो आदर्शवादी हो। बालकांड का मानस में अगर आप पठन करें तो आप पाएंगे कि महर्षि वशिष्ठ के जिस गुरुकुल में भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम पढ़ने जाते थे, वो उस समय अवध के युवराज होने के नाते नहीं जाते थे। वहां जब वो रहते थे तो एक सामान्य विद्यार्थी के रूप में रहते थे और उनके साथ विभिन्न वर्णों के, गरीब, अमीर, लघु और बृहद, हर प्रवृत्ति का, हर समाज के हर तबके का बालक उनके साथ वही शिक्षा ग्रहण करता था महर्षि वशिष्ठ से जो राम को दी जाती थी। और देखिए क्या कल्चर था कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम है माता, डैड और मॉम नहीं था। ये हमारी संस्कृति थी। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले इस पे कुठाराघात किया, हमारी शिक्षा पद्धति को समाप्त किया, हिंदुस्तान से गुरुकुल समाप्त किए और जो बिगिनिंग एजुकेशन थी, प्रारंभिक शिक्षा, वो उन्होंने मिशनरीज के हाथ में दी थी। जब प्रारंभिक शिक्षा मिशनरी के हाथ में चली गई तो मध्य और उच्च वर्गीय शिक्षा जो थी उनको वामपंथियों ने कैच कर लिया। और जब वामपंथियों के हाथ में उच्च शिक्षा आई तो हमको क्या पढ़ाया जाने लगा कि अकबर महान था, राणा प्रताप का कोई जिक्र नहीं था। अकबर एक अच्छा शासक था, निसंदेह इसमें दो राय नहीं। अकबर एक कूटनीतिज्ञ शासक था, इसमें भी दो राय नहीं। पर इसका ये मतलब नहीं कि महाराणा राणा प्रताप के व्यक्तित्व को नकारा जाए, समाप्त किया जाए, क्योंकि यह इतिहास वामपंथियों की देन है और यहीं से उत्पन्न होता है बौद्धिक आतंकवाद, जिसके चलते उन्होंने हमारे स्वर्णिम इतिहास को खत्म किया। और आज खत्म करके नौबत कहां ला दी? चारों स्कूलों को आप देख लीजिए, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे डीयू हो, चाहे जीएनयू हो, चाहे जामिया मिलिया हो, यहां पर वामपंथियों का प्रभुत्व है, उस सोच का प्रभुत्व है। और जिसका परिणाम क्या है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद सरकार जब वहां से छात्र निकालती है, छात्र तैयार करती है, तो वो छात्र होता है जो कहता है हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे। वो छात्र होता है जो कहता है कि हमको चाहिए आजादी, जिन्ना वाली आजादी। साथियों, बड़ा गंभीर स्थिति है इस समय हमारे समाज में, हमारे देश में। ये कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी, जिनको कि कभी कभी अखबारों में अवार्ड वापसी गैंग भी कहा जाता है, ये इनके पोषक है। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा कि देश का उपराष्ट्रपति जब तक उपराष्ट्रपति रहा उसे कोई डर नहीं रहा, और जब उपराष्ट्रपति पद से हटा तो कहता है भारत में हमको डर लगता है। मित्रों, अब समय आ गया है इन विषयों पे गहनता से मनन करने का। अगर हमको अपना देश बचाना है, हमको अपना समाज बचाना है और हमको बचानी है भारत की वो मिली-जुली संस्कृति, अन्यथा ये लोग न केवल हमारी संस्कृति खत्म कर देंगे, हमारे राष्ट्र के स्वरूप को खत्म कर देंगे, और जब ये खत्म होगा तो हम कहां बचेंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।